बाबा की मुरली बाबा से ही सुनते हैं। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 14 जनवरी 79। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। पवित्रता सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले वत्सों के प्रति बाप दादा बोले। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हरेक की प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे हैं। हरेक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्योरिटी की झलक चमक रही है। तो आज भी मुरली में आया ना कि जो सांप होता है उसके ऊपर हम मस्तक मणि में जो मणि होती है, हम सभी उसको देख के खुश होते हैं, हमें वो अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है। इसी प्रकार जो आत्माएं अपने आप को आत्मा समझकर उसकी स्मृति में ही रहती हैं, उनके अंदर भी आत्मा की प्योरिटी की पर्सनैलिटी को हम देख सकते हैं। तो बाबा ने आज मुरली में पहले ही हेडिंग में बोला कि आज हमारे बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हरेक की प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे हैं। तो वो जब हम अपनी पांचों स्वरूप में रहती हैं तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी को हम उसके वाइब्रेशन को, उसकी चमक को हम मस्तक में देख सकते हैं। तो बाबा भी वो बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी को मस्तक पर देख रहे हैं। हरेक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्योरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रोस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी इस प्योरिटी के आगे सिर झुकाती रहती हैं। ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई की वास्तविक आत्म स्वरूप है ही सदा प्योर। क्योंकि हम बाबा हमें ये समझा रहे हैं क्योंकि हमारी आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है उसमें प्योरिटी ये एक एक बहुत बड़ा गुण है। तो बाबा हमें ये बताते हैं कि हमें बहुत ही सहज रीति से ये अनुभव करना कि प्योरिटी क्या है, बहुत हम बच्चों के लिए अति साधारण है। क्योंकि स्मृति आई की वास्तविक आत्मा स्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी देवता पवित्र देवता है। और सबका अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा ने आदि मध्य अंत तीनों ही स्टेजेस को बताते हुए बताया कि अनादि स्वरूप जब हम आत्मा परम धाम में बैठी थी, बीज रूप में थी, तब भी हम पवित्र थी। फिर हम सतयुग में आई, देवता बनी, तब हम आत्मा पवित्र थी। और अंतिम ये जन्म जब संगम युग में बाबा ने हमें परिचय दिया तो हम ब्राह्मण जीवन में पवित्र बनी। तो तीनों ही स्टेजेस बाबा ने हमें बताया कि हम पवित्र बनी। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। तो हमारी आत्मा की स्मृति में ही अंदर सब क्वेश्चन माइंड में ही पड़ा है कि हम पवित्र हैं। तो हमें इजी सहज होना चाहिए, हमें पवित्रता को अनुभव करना। तो बाबा आगे बोलते अपवित्रता पर धर्म है, वो हमारा धर्म नहीं है, वो पर धर्म है। अपवित्रता पर धर्म है, पवित्रता सब धर्म है। आत्मा का सब धर्म क्या है? पवित्रता। सब धर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है पवित्र बनो, तब ही जोगी बन सकेंगे। तो ये एक सॉन्ग भी है, पवित्र बनो जोगी बनो। तो बाबा भी हमें आज्ञा दे रहे, अगर पवित्र बनोगे तब ही तुम जोगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। उसमें भी विशेष आज विदेशी बच्चों को
जिन्होंने बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है, ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। तो बाबा उन बच्चों का गुणगान करते हैं जो बाप की श्रीमत का पालन करके पवित्र जीवन में रहते हैं। बाबा उन बच्चों का गुणगान कर रहे हैं। बच्चे ज्यादा बाप के गुणगान करते हैं, वह बाप बच्चों के ज्यादा गुणगान करते, तो बाप हम बच्चे बाप का गुणगान करते हैं और बाप जो श्रीमत को पूरी तरह फॉलो करते हैं, उन बच्चों का बाबा गुणगान करते हैं। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आगे बताएंगे इसका आंसर। जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान पर श्रृंगार मालाओं से करते हो, जैसे डेकोरेशन करने के वक्त हम वो मालाएं लगाते हैं ना फूलों की या आर्टिफिशियल, तो बाबा बोलते हैं जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो, बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। कितनी गुण, तो बाबा ने कौन से मालाओं का वर्णन किया है? बच्चों के गुणों की मालाओं की सजावट का। कितनी अच्छी सजावट होगी, दूर से ही देख सकते हो ना। हरेक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हैं कि हमारी गुण माला बड़ी है, वो छोटी है। बाप दादा के अति समीप है, तो जिनकी माला गुणों की माला बड़ी होगी वो क्या होंगे? बाप के अति समीप सन्मुख है। वह थोड़ा सा वह बाबा ने क्वेश्चन किया, क्या तुम्हारी गुणमाला की बड़ी है कि छोटी है? जो बड़ी होगी वो क्या होगी? बाप के अति समीप सन्मुख होगी। तो बाबा ने कहा कौन सी माला किनारे पर है? वह थोड़ा सा किनारा है। समीप किन्हीं की माला होती है, जय तो जानते हो ना। तो जो बाप के गुणों और कर्तव्यों के समीप है वही सदा समीप है। तो जो बाप के गुण और कर्तव्य वही बच्चों के होने चाहिए। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं। बाबा ने हमला हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले रत्न है। तो बाबा ने हमें बताया क्या आप हो ऐसे? आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? तो पहले बाबा बताएंगे कि बाबा मार्क्स देने में क्या-क्या विशेषताएं देख रहे हैं। नंबर 1 पहले बोलने वाले हैं। पहली विशेषता मनसा की पवित्रता, यानी हमारे संकल्प जो है वो उसमें संकल्प जो पवित्र होने चाहिए। मनसा की पवित्रता, जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संकल्प इमर्ज ना हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। तो ब्राह्मण का मूल आधार क्या है? अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही प्रवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। जिस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। बाचा में, अब दूसरा नंबर बाबा बोल रहे हैं बाचा में। बाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती हैं। कर्मणा में सदा, अब 3 स्टेजेस बताई, मनसा, वाचा और कर्मणा। वाचा में सत्यता और मधुरता। और तीसरी है कर्मणा। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क मिलते हैं। तो आज की साकार मूल्य में बाबा ने हर्षित मुक्ता के बारे में बताया और आज अव्यक्त मूल्य में बाबा ने तीसरा पॉइंट में बताया कि हमारी कर्मणा में क्या होना चाहिए? सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता ये होती है। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती हैं। अब तीनों को सामने रखते हुए आपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा, विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है।
तो हमें अभी अपने आप को चेक करना है सभी को। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं विदेशी। अब बाबा बता रहे हैं कौन आए हमसे मिलने? आज विशेष मिलने के लिए आए हैं कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देशी बनना पड़ता है। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। कितनी दूर से है, हम तो यहाँ एक ही धरती पर सभी रहते हैं ना, पर बाप तो कितनी दूर से आया। तो सबसे दूर कौन है? बाप। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। देशी बाप इस लोक के विदेशियों से मिलने आया है। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों का विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। चांस तो देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो? इस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं। विशेष बात ये है कि कई बच्चे कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने अपने को इस परिवार के, इस धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करते हैं। तो जो बाप दूसरे धर्मों में चले गई आत्मा फिर से जब बाबा का ज्ञान मिला, वापस आई, तो उन्हें क्या अनुभव हुआ? वो अपने आप को समझ रही हैं, वो इसी धर्म से बिलोंग करती हैं। तो इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अपने आप को अनुभव करती हैं। इसी को कहा जाता है आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होते। मेहनत ज्यादा नहीं लेते, सहज ही कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। इसलिए हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत हाँ, वो जल्द एक डोनेशन का प्लेज का से देखा। और दिल से निकलता है। नहीं, अभी मैं स्कूल को जा रही हूँ। अच्छा जी, दूसरी ओके। बात, गार्डली स्टडी हाँ, विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग। इस सब्जेक्ट्स में मेजोरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब उन्हें बहुत जल्दी सहज सम, समझ लगता है कि वो इस से बिलोंग करते हैं, वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस मुख्य सब्जेक्ट की तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यह है दूसरी विशेषता। तो अंगद के समान मजबूत होना, माया हिलाती तो नहीं। आज विशेष विदेशियों का टर्न है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने बोला ना अचल अडोल रहना है, तो बाप ने आज मुरली में भी यही बताया कि अंगद के समान हमें मजबूत रहना है। हमारा निश्चय का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, हमें माया हिला ना सके। तो बाबा आज बोल रहे हैं आज विशेष विदेशियों का टर्न है, इसलिए भारत के बच्चे साक्षी हैं। भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं। विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना। अपने भाग्य को जानते हो, आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पाठ है। भाग्य प्राप्त हुआ देख सभी को खुशी होती है। दादा राम स्वित्री का परिवार मधुबन आया, उनको देख बाबा बोले। तो एक फैमिली का बाबा ने नाम जहाँ बताया है वो परिवार मधुबन में आया, उसको बाबा बोल कह रहे हैं किसी विशेष भाग्यशाली आत्माओं के कारण, राम स्वित्री नाम बोला है, के कारण परिवार का भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। तो अच्छा, तो बाबा ने उनको बुलाया कि उनके जो संकल्प थे वो सिद्ध हो गए तो खुशी होती है। तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया आगे। अच्छा, ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले, सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, प्योरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे पार्टियों से मुलाकात। सबसे पहले लंदन की पार्टी। लंदन पार्टी, सभी अपने को सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं। जहाँ बच्चे हैं वहां बाप हर बच्चे के साथ है। कंबाइंड का मतलब है बाप हमेशा साथ। सदैव बाप की याद की के छत्र छाया के अंदर हो।
किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्रछाया के अंदर आ नहीं सकते। तो बाप को हमें भी सदा अपने साथ रखना है, तो माया हमारे साथ भी कभी आ नहीं सकती। किसी प्रकार के माया के बंधन छत्रछाया के अंदर आ नहीं सकते। तो जहां भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। ऐसे अनुभव करते हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि बाबा को अगर हम कंबाइंड रखेंगे तो हम समझो सेफ हैं, कहीं भी हो हम सेफ हैं। तो हमें भी ऐसा अनुभव करना है। खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना पाठ आगे चल करके बजाएंगी। सेवा का भविष्य भी बहुत अच्छा है। सेवा का नया प्लान क्या बनाया? तो बाबा हम सभी को बोल रहे कि सेवा का क्या नया प्लान बनाया। लंदन की पार्टी को बोल रहे हैं, जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो। उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जय नहीं सोचो बहुत किया है, फल नहीं दिखाई देता, फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है, इसलिए कभी भी दिल से कष्ट नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकालना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलना, कोई देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी भी ऐसा समय आएगा जो सभ्यता आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। थोड़ा सा विनाश का ठक्का होने दो सिर्फ, तो फिर देखो कितनी लंबी क्यू लग जाती है। तो फिर देखो कितनी लंबी क्यू लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है। अभी वह लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं, फिर आप कहेंगे टू लेट। कहने का भाव है जब हम किसी का बाप का परिचय देने कहीं जाते हैं तो वो लोग कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं। तो बाबा बोल रहे हैं अगर विनाश का थोड़ा सा भी ठक्का लगा तो वो सभी के सभी देखो लाइन क्यों लग जाएगी आपके पास। तो आप कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? टू लेट। तो आगे बाबा बोलते हैं जिस बात में मुश्किल अनुभव करो वह मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो। स्वयं सदा सहयोगी रहो। सहयोगी रहना ही सदा सर्विस करना है। आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति सभ्यता ही आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित करेंगी। तो यही सही सेवा है। यह तो सभी करते हो ना। लंदन वासियों ने सेवा का विस्तार अच्छा किया है। हम जिस अच्छी तैयार की है, माला तैयार हो गई, 108 रत्न तैयार किए हैं। बाबा अब क्वेश्चन कर रहे हैं क्या माला के 100 रत्न तैयार किए हैं? अब लंदन वाले ऐसा ग्रुप तैयार करें जिसमें सब वैरायटी हो, वैज्ञानिक भी हो, धार्मिक भी हो, नेताएं भी हो, और जो भिन्न भिन्न एसोसिएशन हैं उनकी भी विशेष आत्माएं हों। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगी तो विनाश कैसे होगा? क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य करने वाले काम में आएंगे, सेवादारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवादारी त्याग करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें। साइंस वालों का भी वहां पाठ है। जो वहां के सुख के साधनों की विशेषता है वह जहां से सहज मार्ग का बीज डालकर जाएंगे, यही बीज वहां काम में आएगा। तो विदेश में जय सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवादारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग ना रह जाए जो लाना दे कि हमें संदेश नहीं मिला। तो बाबा ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं, सभी को हमें प्रेरणा दी है। चाहे लंदन वाली पार्टी से बोल रहे हैं मगर ये प्रेरणा सभी को है, हमें सभी को करना है।
दूसरा पॉइंट है ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। संकल्पों से, जैसे बोलते हैं ना, संकल्पों से सृष्टि होती है, तो बाबा ने कहा संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना है, भाव मनसा द्वारा। यह सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जौहरी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हीं के पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो, किसी ना किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो 2 निकले या 3 निकले, 1 भी निकले तो भी अच्छा। एक ही दीपमाला तैयार कर देगा। तो बाबा ने ये सेवा के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें समझाया कैसे हमें सेवा करनी है। और उत्साह मंगोत्साह नहीं कम करना, हमें चाहे एक भी निकले अपना सेवा करते रहना है। आगे जर्मनी से बाबा बोल रहे हैं। जर्मनी वालों ने अपने देश में बाप का परिचय देने का साधन अच्छा बनाया है। अभी जर्मनी के पास हैंड्स तैयार करके सेवा की फीस को और बढ़ाओ। जो भी आए वह सब एक एक सेवा केंद्र संभालो, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है। जर्मनी का ग्रुप फॉलो फादर करने वाला है ना, सर्विस करो लेकिन संपर्क के आधार से इन इंडिविडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति से विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो, फिर सफलता अच्छी मिलती है। ऐसे प्लान बनाना। तो आगे बोल रहे हैं बाबा विदाई के समय संगम के यह दिन भी बहुत अमूल्य है। बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर ही साकार रूप में देखते हैं। संगम युग अच्छा लगता है ना, बाबा बोल रहे हैं अच्छा लगता है। विश्व प्रवर्तन नहीं करेंगे, बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप नहीं करेंगे। संगम युग की विशेषता अपनी है और नई दुनिया की विशेषता अपनी है। जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे, उस समय याद होगा। भाव को भी खुशी है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे रहे। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बाप खुश होते हैं। थोड़े ही टाइम के भाग्य कितना थोड़ा ही टाइम होता है ना संगम का, उसमें हम कितना भाग्य बना लेते हैं। तो बाबा भी हमें बोल रहे हैं थोड़े ही टाइम में कितना भाग्य बना लेते हो। संगम की ये विशेषता है कि हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना भाग्य ऊंचे ते ऊंचा बना सकते हो। तो चेक करो कि कितना भाग्य बनाने का चांस है, उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। तो बाबा ने हमें पूछा है कि जितना आप ऊंचा बना सकते हो क्या हम चेक करना है हमें उतना बना रहे हैं। प्राप्ति का समय अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो, नहीं तो जो है प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि अभी जो करना है कर लो, बाद में ये ना सोचना कि वो समय निकल गया हमें करना चाहिए था। अपनी याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। कहने का भाव है बाप की याद की यात्रा को पावरफुल बनाना है। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार बढ़ते जाओ। हर संकल्प में शक्ति बढ़ते रहो। संकल्प की शक्ति से ही बहु सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। तो मुरली यहाँ खत्म होती है। तो बाबा ने हमें सारी मुरली में ये प्रेरणा की है कि हमें सेवा कैसे करनी है। अपने संकल्पों से सेवा करनी है, वाणी से करनी है, कर्मणा से करनी है। तो
बाबा की सारी मूल्य पहले तो पवित्रता पर बाबा ने जोर दिया कि पवित्रता हमारा सब धर्म है, पर धर्म नहीं है। फिर बाबा ने विदेशियों को बोला कि ये विदेशी जो है वो भी बहुत सेवा कर सकते हैं। फिर लंदन वालों से बहुत अच्छी तरह बताया कि माया के विघ्नों को हम कैसे बाप की जात बाप की छत्र छाया में रहकर पार कर सकते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार की सेवा के तरीके बाबा ने बताए। तो अंत में बाबा ने बताया कि संगम युग का हमें महत्व रखना है और उसमें एक भी समय वेस्ट नहीं करना है और उसमें अपने भाग्य को बनाना है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। सार रूप में बता दिया।